हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर के इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो स्पेशली ट्रिपल एसबी के लिए रेडी किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये आपके सामने है। ये लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स एंड 2 एलिमेंट्स। दो सेट हैं अपने पास, जिसके अंदर क्या है, एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और एक सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है जी। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट। ए क्रॉस बी के सबसेट जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 4 × 2, ठीक है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे 2⁸8। 2⁸mn फॉर्मूला होता है, 2⁸8। 2⁸8 को अगर आप सोल्व करोगे 256 आएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो टोटल 256 सबसेट बनने वाले हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा में से एक ऑप्शन होगा, चौथा भी नहीं हो सकता क्योंकि टोटल बनेंगे 256। इसने बोला कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए, वो सबसेट बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही है। ये तो था अपने को ऑप्शन कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम काट सकते हैं। अब कोई बच्चा ये पूछ लेता है कि सर एग्जैक्ट बताइए, हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 219 कैसे आंसर आया। तो देखिए बच्चों, ऐसे आएगा। ए क्रॉस बी में हमारे पास 8 एलिमेंट। ठीक है, ये एक सेट पड़ा है ए क्रॉस बी, जिसके अंदर अपने पास कितने एलिमेंट हैं, टोटल मिला के 8 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है जी। इसके जब हम सबसेट बनाएंगे तो सबसेट के अंदर कितने कितने एलिमेंट आएंगे, 0 एलिमेंट का भी सबसेट आएगा, 1 का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, हमें सिर्फ ये लेने हैं, एटलीस्ट थ्री, थ्री भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है जी। तो 0 एलिमेंट जिसके अंदर होते हैं वो सबसेट कौन सा होता है, 5। ठीक, अगर आप एक एक एलिमेंट को लेके सबसेट बनाओगे कितने बनेंगे, कि कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। दो दो एलिमेंट को लेके बनाओगे तो 8C2 बनेंगे, कॉम्बिनेशन लगाओगे तो ये बन जाएगा 8 × 7 डिवाइड बाई 2, 2 चौके 8, 7 चौक 28। ठीक है, 28 और 8 हो गए 36, और एक सबसेट ये 37। टोटल 256 है। 256 में से हम 37 माइनस कर देंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, 219 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो पहला तरीका था, हम ऑप्शन को कैसे डिलीट करके हम अपना राइट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अभी। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। Let A and B be finite sets such that number of element in A equal to 3। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, number of element in set A equal to 3। ठीक है, if total number of relation that can be defined from A to B is 4096, then number of element in B। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर P नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए सेट में और बी के अंदर क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए से बी तक आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, 2⁻p⁻, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। हम कंसीडर करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अंदर एक्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं, 2⁻3 × x, जो कि किसके इक्वल है, कितनी नंबर ऑफ रिलेशन है, 4096। ठीक है, 2⁻3 इसको हम लिख सकते हैं 8⁻x इक्वल टू 4096। 8⁻x इक्वल टू 4096 को 8 कितना लिख पाएंगे आप, वो हम ऐसे निकालते हैं। 4096 को अगर हम ऐसे करें 8 से, ठीक है, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। दोबारा फिर 8 से करेंगे,
8 6 48, 3 8 चौक 32, फिर 8 से 8 2 64, फिर 8 से 1, कितनी पावर होगी 4। एक्स का आंसर कितना आ गया अपने पास 4। 4 मतलब बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 4। बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, जेड होता है इंटीजर का सेट, ठीक है, इंटीजर, एज फॉलोज। इसने ये रिलेशन डिफाइन की है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 25y, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर बताइए, डोमेन मीन्स ए की वैल्यू बताइए, ठीक है। ये देखो ऐसा लिखा हुआ ए कोमा बी। तो पहले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, दूसरे जो एलिमेंट आते हैं वो रेंज होते हैं। तो पहले एलिमेंट क्या क्या सकते, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, बी स्क्वेयर इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। हम इंटीजर से वैल्यू उठानी पुट करेंगे। ए की वैल्यू अगर 0 उठाता हूँ तो बी की वैल्यू देखो कितनी आती है 0। बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू मैं 1 उठाता हूँ, 1 उठाता हूँ तो बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर 24। 24 हमारा किस में बिलोंग नहीं करता, ये अंडर 24 इंटीजर के अंदर नहीं आता, तो दूसरा पेयर हम नहीं लेंगे। ए की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो बी की वैल्यू आएगी कितनी प्लस माइनस 21। जो किस में नहीं है, इंटीजर में नहीं है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। अगर ए की वैल्यू 3 लेते हैं, अगर हम 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4। ये बात हमारी सही हो जाएगी क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर करते हैं। अगर ए की वैल्यू +3 और -3 लोगे तो दोनों सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है जी। दूसरी बात, ए की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट 2, है ना, नहीं क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 करोगे तो 9, 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3। ये बात भी ठीक है, तो यहाँ भी हम प्लस माइनस लिख दें क्योंकि +4 रखोगे -4 रखोगे तब भी ठीक है। अब ए की वैल्यू हम +-5 रखेंगे, +5 रख लो पहले, +5 रख लोगे, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी जी, ठीक है, 0 आएगी। तो प्लस माइनस कोई भी रख लो 0 आएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप ए की वैल्यू 6 रखोगे तो बी स्क्वेयर आ जाएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ तक ही वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू कौन कौन सी आ गई अपने पास, देखो 0 +-3 +-4 +-5। तो ये अपनी डोमेन हो जाती है, मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3। ए के पास 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 4। इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, स्टार का मतलब है क्रॉस, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। ए के अंदर 3, फिर ए के अंदर 3, फिर बी के अंदर 4, मल्टीप्लाई कर लो भाई 36 आएगा। 36 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तो यही था शायद, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। If A and B be two sets such that A cross B consist of 6 element, A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट है, ठीक है। और इसके कुछ एलिमेंट इसने लिखे हुए हैं 1,4, 2,6 एंड 3,6। तो ये जो पहले नंबर पे एलिमेंट आते हैं ये पहले सेट के होते हैं, मतलब ए सेट के पास कितने एलिमेंट आ गए 1 2 3, और बी सेट के पास कितने आ गए 4 और 6, ठीक है, ये आ गए।
तो हमें ये बताना है कि बी क्रॉस ए में क्या क्या आएंगे। बी क्रॉस ए निकाल दो। बी क्रॉस ए मतलब बी के एलिमेंट पहला फोर, फोर के साथ वन लिख दो, टू लिख दो, थ्री लिख दो, 4,1, 4,2, 4,3। और सिक्स के साथ भी ऐसे ही कर दो, 6,1, 6,2 और 6,3। ठीक है, ये अपने पास बी क्रॉस ए मीन्स अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास आ चुका है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव 16 एलिमेंट्स इन कॉमन। एक सेट ए है, एक बी है। ठीक है, इन ये सेट अपना ए है, यहाँ पे इसने बी कुछ है सेट, जिसके अंदर 16 एलिमेंट कॉमन है। कितने एलिमेंट, 16 एलिमेंट सेम सेम। ठीक है, देन हमें ये पूछ रखा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन है। ठीक है जी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में ए में कितने आएंगे, वो आएंगे 16 × 16। क्योंकि ये मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, कि ए सेट आपके पास है 1 2 3। ठीक है, बी सेट आपके पास है A 1 3, दो एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, ए क्रॉस बी करोगे तो आप ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो क्या आएगा, 1,1, 1,A, 1,1, 1,3, 2,A, 2,1, 2,3 और 3,A, 3,1, 3,3। ठीक है, बी क्रॉस ए करो। बी क्रॉस ए अगर हम करेंगे तो 1,1, 1,2, 1,3, फिर 1,1, 1,2, 1,3, उसके बाद 3,1, 3,2, 3,3। देखिए कितने एलिमेंट कॉमन आए, देखो 1,A नहीं है, 1,1 हाँ जी है, 1,1 इसमें भी है, 1,1 इसमें भी है, 1,3, 1,3 है, ये अपने पास 1,3 भी है। ठीक है, दूसरा भी आ गया। उसके बाद क्या था ये, 2,A, 2,A नहीं है, 2,1, 2,1 देखो 2,1 नहीं है, 2,1 नहीं, 2,3, 2,3 देखो 2,3, 2,3 भी नहीं है, 3,A भी नहीं है, 3,1, 3,1 मिलेगा ये रहा, और 3,3 ये रहा। तो अगर दो एलिमेंट कॉमन थे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आ गए, 4। ठीक है, जैसे ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, आप छोटा सा एग्जांपल लेके उससे भी आइडिया लगा सकते हो। तो 16 × 16 एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो 16 × 16 को हम लिख सकते हैं ये, देखो 16 × 16 को लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 2⁴ मीन्स 2⁴ 8, 2⁴ मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं अपने पास। आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर आ चुका है 7। 7 क्या है, लेट ए, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड आर विद रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कोमा बी दोनों के दोनों ए से आ रहे हैं उठ के, और ए स्टार बी इज एन इवन नंबर, मतलब ए की और बी की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो इवन नंबर आना चाहिए। फाइंड द रेंज, रेंज मीन्स दूसरी जगह पे कौन कौन से नंबर आएंगे। देखिए मैं दो बार लिख रहा हूँ, ये ए सेट, ये ए सेट। ठीक है, 1 2 3 4, सेम यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है जी, अब उसको कनेक्ट करूंगा जो सिर्फ इवन नंबर आएगा, जिन जिनकी मल्टीप्लाई इवन नंबर आएगी। देखिए 1 की और 2 की वन आएगी। ठीक है, 1 की और 4 की वन आएगी, और तो किसकी नहीं आएगी। 2 की देखो, 2 की और 1 की वन आएगी, 2 की और 2 की भी वन आएगी, 2 की और 3 की भी वन आएगी, 2 की और 4 की भी वन आएगी। बस इतना कर लेते हैं कि बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट कनेक्ट होंगे, सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे 1 2 3 4। अगर जितने एलिमेंट कनेक्ट हो जाते हैं वो सारे के सारे रेंज होते हैं, इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकते। तो 1 2 3 4 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो,
क्वेश्चन नंबर 8। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग m एलिमेंट्स टू ए फाइनाइट सेट बी हैविंग n एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने डिफाइन कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर mn। ये फॉर्मूला होता है अपना, जैसे मैंने पहले बताया था। ये तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये लिखा हुआ है गिवन, ये रिलेशन है एक्स कोमा वाई, अब की बार होल नंबर से आ रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर अपने पास ही होते हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, फाइंड द डोमेन। डोमेन निकालनी है, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये रिलेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्र। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी +-5, लेकिन हम लेंगे ओनली +5। क्यों? क्योंकि वोल नंबर में प्लस के नंबर आते हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, √24, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। If we will take y equal to 2, then we get x equal to √21, right? 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 21। ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द होल नंबर। आफ्टर दैट इफ विल टेक y इक्वल टू 3, अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं, y की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 जा 9, 6 25 माइनस 9 16, 16 का √4। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम y की वैल्यू कितनी लेते हैं, 3 ले ली, 4 लेते हैं। अगर हम 4 कंसिडर करेंगे तो 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9, और एक्स स्क्र इक्वल टू 9 मीन्स एक्स इक्वल टू 3। और y की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो कौन कौन सी आई देखो, 0 3 4 और 5। 0 3 4 5 का ऑप्शन कहाँ अपने पास, ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ x कोमा मोड x कोई रिलेशन है, x इज रियल नंबर, x कोमा मोड x। ठीक है, तो आपने रेंज बतानी है, मतलब इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, मोड का आंसर क्या आ सकता है। हमने x की वैल्यू रियल नंबर लेनी है तो पॉजिटिव रियल आएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव आएंगे +0 आएगा, मतलब अपना डी ऑप्शन आ जाएगा, रियल पॉजिटिव +0। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब ये थोड़े से फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं। द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन ये डिफाइन कर दिया और दूसरा फंक्शन ये डिफाइन कर दिया, आर इक्वल। भाई एक्स की वैल्यू वो बताइए जिस पे ये इक्वल रहे, तो हम इनको इक्वल पुट कर देते हैं, वहां से इसको सोल्व करते हैं। 3x² - 1 इक्वल टू 3 + x। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x² - x -3 - 1 -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो कैसे सोल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दें। कैसे करते थे देखो, मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम कांस्टेंट की और x² की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं, -4 × 3 कितना है, -12, और x का कोफिशिएंट साथ में लिखते हैं -1। ठीक है, तो दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें -12 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। ये हमें ऑलरेडी यही मिल रहे हैं, देखो -4 और 3। तो इस x को आप इससे रिप्लेस कर दोगे, कैसे, 3x² + 3x - 4x - 4, साथ में x लगा दो, प्लस का 3 या माइनस का 4 है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, पहले दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेने से क्या बचेगा, x + 1, x + 1 बचेगा ना। यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा अपने पास x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x - 4 × x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो -1 और दूसरी आ जाएगी 4/3।
जब इसको जीरो करोगे तो -1 आएगा, जब इसको जीरो करोगे तो 4/3 आ जाएगा, मीन्स -1 एंड 4/3। -1 एंड 4/3 कहाँ है? यहाँ शायद -1 होना चाहिए, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो -1 एंड 4/3 ऑप्शन में यहाँ पे कहीं मिस प्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ से अपना ऑप्शन आएगा -1 एंड 4/3, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है, लेट ए 9 10 11 12 13, एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है। 9 10 11 12 और 13, ठीक है। इस पे हमने फंक्शन अप्लाई करना है ए से लेके नेचुरल नंबर तक, डिफाइंड बाय, अगर हम किसी भी नंबर पे फंक्शन लगाते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। जैसे अगर मैं 9 पे अगर फंक्शन लगाऊं तो 9 का आंसर अपने पास क्या आएगा, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होता है। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 3 और 9 होते हैं, ठीक है। 1 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, तो 3 प्राइम हो। 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है और 10 होता है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो 2 पे अगर हम फंक्शन लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 11 पे लगाएंगे तो 11 का तो 11,1 होते हैं। 12 पे अगर फंक्शन लगाएंगे, 12 के फंक कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है फैक्टर, और कौन से होते हैं, 3 होता है, 4 होता है और 12 होता है, यही होता है ना। हाँ जी, यही होता है। तो प्राइम फैक्टर कौन सा है इसमें, हाईएस्ट 3, 3 आ गया। 13 का अपने पास 13 ही होता है। तो ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, 3 5 11 13, ये ठीक है। 3 दो बार नहीं लिखेंगे, 3 5 11 13, 3 5 11 13 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं। देखो आगे है, ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये, ठीक। देखो रेंज, क्या करेंगे, रेंज के लिए अपने पास जो एफ एक्स है वो बच्चों ये है 1/1 - 2 कोस एक्स, सही है। कोस एक्स की वैल्यू आपको पता है कि कोस एक्स की जो वैल्यू रहती है -1 से 1 तक रहती है, ठीक। इसमें कहीं ना कहीं 1/2 भी आता है, लेकिन अगर हम कोस एक्स की जगह 1/2 पुट कर दें तो नीचे जीरो बन जाएगा, वो हम नहीं लेंगे, मतलब 1/2 को निकाल देंगे यहाँ से। तो देखो क्या आएगा रेंज इसकी, 1 - 2, एक तो लेंगे -1 से लेके 1/2 तक, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ सकता है, 1/, जब हम -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो माइनस माइनस +2 1/3 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब 1/2 जब लेंगे तो 1/2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 1 - 1 0 0 1/0 इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये देख लो आप कौन सी ऑप्शन में, ये अपना थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और तो किसी में है ही नहीं है। और अगर हम टोटल आंसर निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे भाई, एक इंटरवल तो आ गया, दूसरा कैसे आएगा, देखो दूसरा ऐसे आएगा, 1/1 - 2 कोस एक्स की वैल्यू अब की बार 1/2 से 1 तक, ठीक है। 1/2 लेना नहीं है, 1/2 नहीं लेना तो 1/2 से जब हम जब हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखेंगे ना, 1/2 से 1 तक रखेंगे तो कहाँ जाएगा, 1/2 रखेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके जब हम 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 तक, ठीक है, -1 तक। तो ये हो रहा जाएगा आपके पास, ठीक है जी, ये हो रहा जाएगा, सही है। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इसकी रेंज निकालनी है, एक्स आपका रियल नंबर है। जब भी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो हम कैसे करते हैं उसको, वाई के इक्वल पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर +2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर +1।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू। ठीक है, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं और वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे हमारे पास, वाई माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स आपका रियल, वाई के साथ एक्स भी आना चाहिए भाई। चलो ठीक है, एक्स आपका रियल है। ठीक है जी, एक्स रियल होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू रियल मतलब रूट कब रियल होते हैं? ठीक है, रूट कब अपने रियल होते हैं? रूट तब रियल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहती है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए आप। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्र, बी की वैल्यू जीरो है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, माइनस फोर ए और सी, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। ठीक है, माइनस फोर को हम इस साइड लेके जाएंगे तो अपनी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वाई माइनस वन वाई माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, दो नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होती है? जब उन दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। सही बात है। तो क्या 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 केस हो सकते हैं अपने पास? देखो, अपने पास ये केस हो सकते हैं कि दो केस हो सकते हैं, एक फर्स्ट एक अपने पास सेकंड। कि या तो ये होगा कि y माइनस वन नेगेटिव हो और y माइनस टू पॉजिटिव हो। एक ये हो सकता है कि y माइनस वन तो पॉजिटिव हो और y माइनस टू नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? y इज लेस देन वन, इक्वल टू भी चलेगा भी साथ में, इक्वल टू है ना, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। एक से छोटा और दो से बड़ा, एक से छोटा दो से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, तो इसको कैंसिल कर दो आप। ठीक है, यहाँ से देखिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और y इज लेस देन इक्वल टू टू, मतलब एक से बड़ा और दो से छोटा, तो अपने पास ये आ जाएगा एक से बड़ा और दो से छोटा। क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ओपन इंटरवल आता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा? वन से टू तक, वन से टू क्लोज इंटरवल मीन्स बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्या लिखा हुआ है इसने? हाँ जी, 15 ये लिखा हुआ, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इसने फंक्शन ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखो, इसके अंदर ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, इसको सिर्फ एक एक्स से दिक्कत थी कि एक्स इक्वल टू थ्री से दिक्कत थी इसको, और सभी पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर हम थ्री पुट करेंगे ना तो जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो थ्री से दिक्कत थी। लेकिन इसने क्या किया, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री पे ये फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो इसको अब कोई दिक्कत नहीं रही भाई, थ्री को इसने छोड़ दिया, बाकी सभी पे ये काम करता है, तो इसको कोई भी परेशानी नहीं रही, एक्स इक्वल टू थ्री पे सिक्स वैल्यू दे दी। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, इसको किसी भी नंबर से कोई समस्या नहीं है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो पूरे के पूरे रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऐसे भी लिखते हैं हम रियल नंबर को। आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास ये है, इफ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स। हाँ, ये हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है मोड ये एक्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एफ इज इवन ओड। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इवन फंक्शन की, कि इवन फंक्शन होते कौन से? इवन फंक्शन वो होते हैं अगर हम किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स से चेंज कर दे, उस फंक्शन में कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम x को माइनस एक्स में चेंज कर दें यहाँ से, तो माइनस एक्स का स्क्वेयर, माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ही होता है, मतलब एफ एक्स आ जाता है वापस। ठीक है, ये इवन फंक्शन होता है।
ओड फंक्शन वो होते हैं जिसके अंदर माइनस बाहर आ जाता है, जैसे एक एक्स को अगर माइनस एक्स में चेंज करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये फंक्शन जो होते हैं वो ओड फंक्शन होते हैं। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो ऐसे हो जाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो सिंपल, या एक्स क्यूब ले लो, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो आप इसको, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एफ एक्स। सही बात। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते ना ओड होते, जैसे जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें आप एक्स को माइनस एक्स में अगर चेंज करोगे तो यह आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ना तो माइनस बाहर आएगा ना एक्स माइनस को अंदर अपने समाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते ना ओड होते, ठीक है। अब इसमें चेक करो आप, इसमें क्या रहेगा, अगर मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस एक्स को माइनस एक्स में चेंज कर देते हो तो क्या आंसर आता है देखते हैं। मान लो मैंने वैल्यू निकाली 2.1 की, 2.1, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा 2, ठीक है। अब मैंने निकाली वैल्यू -2.1 की, -2.1 की वैल्यू क्या आएगी देखो, -2.1, 2.1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2.1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.1, तो -2.1 की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, f अगर माइनस एक्स अगर आप करोगे तो इसके अंदर हमारा माइनस बाहर आ जाता है ना, देखो इसका आंसर 2 था, इसका आंसर -2 था, तो हमारा माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ अपना, ओड फंक्शन हो जाता है, ठीक है। माइनस बाहर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओड फंक्शन हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, देन एफ माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू। देखो एक्स की जगह में -1 बाई एक्स पुट करना है, तो इसका आंसर निकालना है, क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। हमें क्या करना है, एफ -1 अपॉन एक्स चाहिए, तो एक्स को -1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो, -1 डिवाइड बाई -1 अपॉन एक्स प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स डिवाइड बाई -1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ठीक। मतलब ये इसको चेंज करेंगे, -1 अपॉन, इसको उल्टा करके लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखा जाएगा ना, x-1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, मतलब -1 अपॉन ये अपना क्या बन जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। मतलब अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मोड एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अगर आपको किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालनी है, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि रियल पे बात कर रहे हैं हम, तो मोड एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, एक जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि जीरो हो जाता है तो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, पॉजिटिव सिर्फ। तो मोड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ये कंडीशन कौन से नंबर में सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स में अप्लाई होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक, ठीक है, जीरो तक। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन कहाँ है हमारा, एफ की डोमेन माइनस इनफाइनाइट से जीरो, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बाई चांस ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो वैसे ही काम है, एक्स माइनस मोड एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन मोड एक्स, ये बताओ कौन से नंबर में होता है कि एक्स जो मोड एक्स से बड़ा हो, ऐसा किसी भी नंबर के अंदर पॉसिबल नहीं, तो इसकी डोमेन 5 हो जाएगी और इसकी डोमेन हमारी नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स आपके पास क्या है, 2x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और हमें गिवन क्या है कि f0 पे आंसर 3 आता है। जीरो पुट कीजिए तो यहाँ हो जाएगा f0 इक्वल टू यहाँ जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इक्वल टू सी, मतलब सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स अब मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, 2x² प्लस बी एक्स प्लस 3। दूसरी कंडीशन दी हुई है f2 1 है, f2 जब हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 2b प्लस 3। f2 कितना गिवन है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, 8 प्लस 2b प्लस 3। यहाँ से 2b की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2b की वैल्यू क्या आएगी, देखो 8 और 3 11, यहाँ से 11 जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी -5। तो अपना फंक्शन ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब क्या पूछ रखा है, f1 x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपना, 2 माइनस 5 प्लस 3 मतलब 0, 0 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है अपने पास, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 20 गिवन कि डोमेन ऑफ द फंक्शन वाई एक्स गिवन द इक्वेशन, कि आपने डोमेन निकालनी है तो हमारे पास ये गिवन है 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y इक्वल टू 2। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 2 रेज टू पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज टू पावर x। तो अगर मैं y लिखूंगा तो ये हो जाएगा log बेस 2, ठीक है, 2 माइनस 2 रेज टू पावर x। आपको ये पता है कि log के अंदर कोई भी चीज पड़ी हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो अगर मैं ये लिखूं कि 2 माइनस 2 रेज टू पावर x क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, log 0 भी इनफाइनाइट रहता है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास आएगा 2 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर x, ठीक है। तो अब देखिए ये कंडीशन किस किस के लिए ट्रू है, किस किस के लिए ट्रू है। देखो ये कंडीशन किस किस के लिए ट्रू है, एक तो इसके अंदर x की जगह पे आप कोई भी नेगेटिव नंबर रख दो, नेगेटिव नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। और एक 0 से 1 के बीच का कोई भी रख दो उसमें भी ट्रू होगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ये इसमें सिर्फ 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, इसमें सिर्फ नेगेटिव है, इसके हाँ ये हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या है, एक्स इज लेस देन 1, लेस देन 1 कोई भी वैल्यू पुट कर लो इसमें, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है जी ये, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। देखो ये और करते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 2a² प्लस 2b² इक्वल टू 35 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं ये, हम ये लिख लेते हैं इसको, b² इक्वल टू 35 माइनस 2a² डिवाइड बाई 2। अब a की वैल्यू इंटीजर पुट करते हैं मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ 0, ठीक है। तो b की वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा 35/2, तो प्लस माइनस √35/2, ठीक। दैट इज नॉट ए इंटीजर, तो इसको काट दो, ये एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे 35 माइनस 2 हो जाएगा 33/2, वो भी नहीं होगा भाई, वो भी इंटीजर में नहीं जाएगा। a की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 28, है ना। देखो ये बन जाएगा अपने पास 35 माइनस, अगर मैं 2 पुट करूंगा 2 की पावर 2, 4 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 2, 35 में से 8 घटाएंगे बचेगा 27/2, ये भी नहीं होगा। ए की वैल्यू अगर 3 पुट करता हूँ, 3 3 9, 9 दूनी 18, 35 में से 18 गया, 35 में से अगर 18 माइनस करते हैं हमारे पास 7
1, 17 बचता, 17/2, ये भी नहीं होगा। ए की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 चौके 16 दूना 32, 33, 35 में से 32 गया तो कितना हो जाएगा? देखो 35 में से कितना गया, 4 चौके 16 दूना 32, 3/2, 3/2 भी नहीं होगा। ए की वैल्यू अगर 5 पुट करता हूँ, 5 5 25 दूना 50, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू होगी भाई? 0 1 2 एलिमेंट इसके अंदर तो कोई आ ही नहीं रहा। देखो कहीं गलती तो नहीं हुई अपनी, ए की वैल्यू 0 पुट की तब भी नहीं आया। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो सकती है। देखो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे 25 हो, क्या पता, या फिर ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कोई बात ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इफ द ऑर्डर पेयर x, -1 एंड 5, y बिलोंग टू द सेट a, b, इसके अंदर बिलोंग करता है जिसमें ये बात सेटिस्फाई होती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y। इस सेट के अंदर वही एलिमेंट होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर जाते हैं, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास क्या आएगा? x, -1, मतलब a की जगह हम x पुट कर देंगे, a की जगह x और b की जगह -1 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा अपने पास? -1 इक्वल टू 2x -3। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 वाला ऑप्शन ये रहा अपना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये देखो 7,1 और x की पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे आप y की भी निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो, लेकिन हमारे पास टाइम कम होगा वहाँ DSSB में, तो हम जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 23। लेट आर बी द रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर एन डिफाइन बाय, ये रिलेशन डिफाइन की हुई है और डोमेन बतानी है हमें। देखो ये रिलेशन है x + 4y = 16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो हमारे पास 4y = 16 - x, और y आ जाएगा अपने पास 16 - x / 4। x की वैल्यू अपने नेचुरल नंबर रखनी है और y की भी नेचुरल आनी चाहिए, वो x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। देखो x की वैल्यू अगर 0, 0 तो होता ही नहीं नेचुरल नंबर, 0 नहीं 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 16 - 1 15, 15 ये भी नहीं आएगा। देखो ये ऑप्शन में देख लेते हैं, अपने पास ऑप्शन में 1 1 नहीं है, तो डी ऑप्शन काट दो आप। ठीक है, और अपने पास देखो 12 पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 12 पुट करेंगे तो 12 पुट करेंगे, 16 - 12 4, 4/4 1, हाँ जी 12 सेटिस्फाई करता है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप x की जगह 12 पुट करेंगे, x की जगह 12 पुट करेंगे, y का आंसर अपना 1 आएगा, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स 12 सिर्फ इसमें ही है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। देखो इसमें रेंज कैसे निकालनी है आपने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 2 - x। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 2 - x बन जाएगा, और ये 2 - x नीचे पड़ा, इससे कैंसिल हो गया -1। मीन्स अपने पास ही आ जाता है f(x) = -1, मतलब x की कुछ भी आंसर रख लो, अपना आंसर क्या आएगा? -1। मतलब रेंज में सिर्फ सिंगलटन सेट रहेगा, दैट इज -1। ठीक है, -1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। जैसे मैंने बताया था आपको इवन और ओड की डेफिनेशन, तो देखो ये क्यूब वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यूब में तो माइनस बाहर आ जाता है। रूट के अंदर अगर आप x को -x में चेंज करोगे तो -√x हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं होता है रियल। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसमें हो सकता है इवन, क्योंकि ये भी माइनस को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा, ये भी माइनस को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा, तो माइनस माइनस दोनों में इंक्लूड हो जाएगा, तो अपने पास बी ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी अपना इवन फंक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी 26 भी रेंज निकालने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि रेंज जब हमें निकालनी तो हम y के इक्वल पुट करेंगे इसको,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा अपने पास वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस प्लस 1। इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर वाला कॉमन ले लो, y-1 इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x, अच्छा कॉमन लेंगे तो y क्या आएगा, 2y-2, एक्स कॉमन आ जाएगा, और इसमें ये बन जाएगा -y-1 इक्वल टू 0। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर एक्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2y-1 का होल स्क्वेयर b² - 4 और a और c अपना है -y-1। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है, y-1 का होल स्क्वेयर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले आऊँगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, +4 y-1 और y+1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं, 4 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसमें से मैं y-1 कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में है, यहाँ बचेगा अपने पास y-1 और यहाँ बचेगा +y+1, ये बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये आ गया y-1 इंटू 2y, 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 को भी हम उस साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा y इंटू y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही बात कि दो नंबर हैं, एक y-1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होंगे, जब दोनों का सेम साइन हो गया, तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखो दोबारा करते हैं, इसको दोबारा नहीं, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, या तो क्या होना चाहिए, केस नंबर फर्स्ट, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 और y-1 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से y इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो y लेस देन 0 लेस देन 1, इसमें कौन सी स्टेटमेंट हम लें ताकि वो दोनों बातों को मान ले। अगर 1 से छोटा होगा तो 0 से छोटा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो 1 से छोटा होगा 100%। तो यहाँ से हम उठाते हैं एक रिजल्ट को कि y की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। ठीक है, दूसरा लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा y-1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से कौन सी हम स्टेटमेंट उठाएं, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जरूरी नहीं कि y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लेकिन अगर y की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 0 से तो बड़ी होगी होगी, तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट उठा लेता हूँ, ये y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो इसको और इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 0 और ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटी और 1 से बड़ी कोई नंबर ले लो, मतलब -इनफाइनाइट से 0 तक, 0 पे क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू है, फिर यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इनफाइनाइट तक। ऐसा ऑप्शन देखिए हमारे ऑप्शन में है या नहीं, तो अपने पास ऑप्शन में, हाँ जी, ये रहा पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना ये वाला, ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, -इनफाइनाइट से 0 और 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, रेंज क्या क्या हो सकती है, देखो इसकी जो वैल्यू रहेगी बच्चों, इसकी वैल्यू रूट के अंदर है तो पॉजिटिव रहनी चाहिए, मतलब π² / 9 माइनस x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x² को इस साइड लेके जाते हैं तो π² / 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x² मीन्स x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू π² / 9 रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा,
एक्स स्क्र की वैल्यू पॉजिटिव है और इसके बीच में, मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके 5² बाई 9 तक। अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा π/3, और टेंजेंट π/3 पे कितना होता है, √3। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 मतलब सॉरी 0 पुट कर दिया, π²/9 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और टेंजेंट 0 पे होता है 0, तो 0 से लेके √3 तक आंसर आ सकते हैं इसके, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है। द डोमेन, डोमेन निकालनी है तो इसके रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी है वो भी पॉजिटिव हो, इसके अंदर पड़ी है वो भी पॉजिटिव हो, इसके अंदर पड़ी है वो भी पॉजिटिव हो। तीनों चीज़ें जहाँ पे पॉजिटिव होगी वो हमारा आंसर होगा। देखो, एक तो x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ऐसे नंबर जहाँ पे स्क्वेयर छोटा हो जाता है, ना तो ये है ना ये है ना ही ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 0,1। ठीक है, तो 0,1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कंबाइन करो, इसको तीनों का इंटरसेक्शन ले लो तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 भी ऐसा ही है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, ऐसे ऐसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको करा दिए, ये क्वेश्चन आपके भरोसे है, आप करना इसको सोल्व कि कैसे हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको y के इक्वल पुट करेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहां से आंसर निकालना। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। डोमेन, वही है डोमेन। डोमेन के लिए जो नीचे चीज पड़ी है वो क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। x² - 1 ग्रेटर देन 0। अगर ये ऊपर होता तो इक्वल टू 0 भी ले लेते, ठीक है, लेकिन ये 1 के डिवाइड में डिनोमिनेटर में है तो इसको इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते। तो x² आ जाता है ग्रेटर देन 1। कौन कौन से नंबर का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, एक 1, एक -1, इसके बीच का होता है, ये इससे बाहर वाला होता है। 1 से बड़े कोई भी नंबर ले लो, उनका स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और -1 से छोटे कोई नंबर ले लो, उनका स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। तो अपने पास ऑप्शन आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर क्लोज लगाई हुई है, क्लोज मतलब 1 इंक्लूडेड है। अगर आप 1 को इंक्लूड करोगे नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा फंक्शन। तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी देखो -1 पे क्लोज लगाइए, -1 यहाँ रखोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट का आप खास ख्याल रखेंगे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लेके आने वाले हैं इनइक्वेलिटी के ऐसे ही 30 से 40 क्वेश्चंस, जो आपके डिटेल प्लस बी के लिए रेडी किए जा रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।